हाय दोस्तों, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज की हमारी गेस्ट है मनप्रीत संधू। थैंक यू मनप्रीत जॉइनिंग अस। सो मनप्रीत प्रोफेशन से एक एडवोकेट हैं जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आना है और इनके बहुत सारे सपने हैं। तो चलिए जानते हैं इनके सपनों के बारे में और इनकी प्लानिंग के बारे में। हाय, वेल आई एम बेसिकली फ्रॉम पंजाब। ओके। एंड मैं सिख फैमिली से हूँ, तो हमारे ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा है डिफिकल्ट इस लाइन में आना। वेल मैं अपनी तरीके से स्टार्ट करती हूँ। सत श्री अकाल सबको मेरी तरफ से, एंड आपको भी सत श्री अकाल जी। और मेरा जर्नी जो था, मैं आई वॉज इन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर जब मुझे गैरी संधू का सॉन्ग ऑफर हुआ था। वाओ। बट ड्यू टू डस्की स्किन टोन, माय डैड सेड, मैंने अपने फादर को बताया कि मुझे ऐसे सॉन्ग ऑफर हुआ है, तो ही सेड शक्ल देखी अपनी। ओह शिट। मैं इससे भी ज्यादा मेरा डस्की था स्किन टोन, तो मुझे मतलब ऐसा ही डायरेक्टली उन्होंने बोला। बाद में मतलब उन्होंने ये चीज समझाई कि ये लाइन अच्छी नहीं है, ऐसा है, मतलब उन्होंने अपनी तरीके से वो चीज की, लेकिन मुझे हो गया, मैं बहुत ज्यादा डाउन चली गई उस चीज को लेकर। और फिर मैंने कंटिन्यू कर ली अपनी स्टडी। तो मैंने लॉ ग्रेजुएट किया, लेकिन वो एक अंदर होता है ना एक्टिंग वाला कीड़ा, वो अभी मरा नहीं था। तो मैंने फिर कास्टिंग स्टार्ट कर दी। अरे वाह। हाँ, मेरे फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने बोला मुझे कि तुम कास्टिंग कर सकती हो, यू कैन लीड। तो मैंने बोला कि ठीक है। मैं जलंधर में थी और मैं जूनियर्स को संभालती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे खुद का भी इंटरेस्ट हो गया कि कैमरा फेस कर सकती हूँ मैं भी। तो लेकिन अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं डस्की स्किन टोन के लिए, ऐसा होता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बिलीव में ऐसा कुछ नहीं है। पता है क्या होता है, लोगों के पास ना बहाने होते हैं। कई बार आप देखना, जैसे आप किसी कास्टिंग वाले से मिलोगे, वो आपको बोलेगा यार पता है थोड़ी सी ना पतली हो जाओ। बगल में पतली लड़की होगी, उसको नहीं, उसको काम नहीं देगा वो। मतलब जो जैसा है उसको काम नहीं देते, क्योंकि आपको बेवकूफ बना रहा है। कोई लड़की बहुत गोरी होगी ना, उसको पता क्या कहें, यार मुझे पता है थोड़ी सी ना डस्की चाहिए थी। तो दुनिया का ना काम है कमियां ढूंढना, बहाने बनाना और डायरेक्ट ना ना कह करके बहुत सारे बहाने ढूंढना, ताकि आप उनके साथ जुड़े रहो। मुझे एक बात बताओ, सुष्मिता सेन भी डस्की है, और आज जितनी भी आप टॉप के सिंगर, रिहाना को आप देख लो, वो भी डस्की है। यार डस्की लोगों पे ना मेकअप बहुत सुंदर लगता है। एक्चुअली उनका क्या था कि फैमिली का सपोर्ट था, और मेरा ऐसा है कि मुझे फैमिली से सपोर्ट नहीं है, मुझे छुपा के मतलब वो करना। इवन अभी भी मैं मुंबई में हूँ। हाँ। मेरे फादर को पता नहीं है, मेरे डैड को इतना भी पता नहीं है कि मैं यहाँ पे मुंबई में एक्टिंग के लिए आई हुई हूँ या कास्टिंग के लिए आई हुई हूँ, कुछ भी। मतलब माय मॉम नो कि मैं यहाँ पे हूँ, कास्टिंग कर रही हूँ। मेरी सिस्टर्स को भी पता है, लेकिन मेरे पापा को नहीं पता। तो ऐसा हो रहा है कि मुझे उनको कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है कि मैं हाँ कोर्ट में ही हूँ अभी, जबकि कभी कभी मैं बीच पे होती हूँ और मुझे झूठ बोलना पड़ता है कि हाँ बस अभी जा रही हूँ मैं घर, कोर्ट से घर जा रही हूँ। तो ऐसा हो जाता है। अगर मान लो पापा ने बोला और तुम बीच पर हो कि वीडियो कॉल करो, तो तुम ऐसा तो नहीं कहोगे कि बीच में कोर्ट शुरू हो गया? नहीं, फिर थोड़ा एक्सक्यूज है। खुद को अच्छा नहीं लगता कि पापा को झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्या है कि खुद के सपने, उनका सपना पूरा कर दिया मैंने कि मैं एडवोकेट बन गई उनके कहने पर। लेकिन अभी खुद का भी थोड़ा मन था कि कर लो कुछ अपने लिए, यही 2-3 साल होते हैं, वरना एज हो जाओ तो फिर उसके बाद काम नहीं मिलता। या मुझे क्या हुआ था, पहले मैं मोटी थी, ठीक है, मतलब चबी थी। फिर मैंने अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया, फिर लोग बोलने लगे अरे यार थोड़ा सा मतलब भरी हुई चाहिए। आई टोल्ड यू ना कि मोटे हो तो पतला चाहिए, पतले हो तो मोटे चाहिए। इवन वो मेरे फ्रेंड्स ही थे कास्टिंग के, उन्होंने ही मुझे ये चीज बोली कि तुम ना थोड़ी सी पतली हो जाओ। मैंने बोला ठीक है, मैं पतली हो गई, क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ, मतलब जिम ट्रेनर भी थी, तो मुझे ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती कि खुद पे वो करने पे, वर्क करने पे। तो मैंने खुद को पतला भी कर लिया, एब्स भी हैं। फिर उसके बाद स्किन टोन की बात आ गई। अभी ही मेरी सिस्टर मेरे रंग पे ध्यान देती रहती है कि दूसरे तीसरे दिन पार्लर ले जाओ, तो मैं बोलती हूँ कि भाई कि ऐसा ही है, अभी नेचुरली ऐसा ही कलर है, तो मैं कैसे वो करूं। और पार्लर में जाने से रंग नहीं चेंज होता है। एग्जैक्टली। एंड प्लीज पता है, इस चीज से बाहर निकलो। बिलीव मी, यू नीड टू कम आउट फ्रॉम ऑल दिस। कलर डजंट मैटर, स्किन टोन डजंट मैटर, इवन आपकी हाइट, पर्सनालिटी कुछ मैटर नहीं करते व्हेन यू आर इनटू एक्टिंग। रानी मुखर्जी आज यशराज की ओनर है।
डस्की थी, बहुत ज्यादा टॉल नहीं थी, बहुत ज्यादा ऐश्वर्या और इनके सामने खूबसूरत भी नहीं थी, बट रानी मुखर्जी इतनी अच्छी आर्टिस्ट है कि अगर वो इंडिविजुअल भी एक फिल्म में है तो लोग देखने जाते अच्छा, हैं। ये भी बात, जब मैं छोटी थी ना, हाँ। इसी वजह से तो मैं प्रेज हुई, क्योंकि मेरे जो सिबलिंग्स थे ना, हाँ। वो मुझे ऐसे बोलते थे कि तुम्हारे फीचर्स ना रानी मुखर्जी की तरह है। और जब बड़ी हुई तो चेंज हो गया, ऑब्वियसली होता हाँ। है, लेकिन जब छोटी थी तब भी ऐसा होता था, तब से मेरे मन में हो गया कि हाँ, आई कैन डू दिस। यस एग्जैक्टली, व्हेन रानी मुखर्जी कैन, व्हाई नॉट यू। अरे मतलब उनकी अगर इंटरव्यूज देखा जाए तो ऑब्वियसली उनको भी बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई हैं, यू नो वेरी वेल। दैट्स द लाइफ, हर किसी को डिफिकल्टीज होती हैं। लेकिन अभी तो हो गया ना कि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। हाँ। एंड मुझे अगर कुछ ऐसे ऑफर भी होते हैं तो ऐसा होता है कि दे ऑफर मी कॉम्प्रोमाइज, मतलब हम आपको कर देते हैं, लेकिन मैं अभी नाम नहीं लूंगी, ज्यादा Okay. कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, मैं ना लखनऊ चली गई थी, ठीक है। 7 एपिसोड्स की वेब सीरीज थी, मुझे ऑफर हुई। Lovely. और या एग्रीमेंट मेरे नाम पे था, सब कुछ मैंने देख लिया, और मैंने जाके वहां पे विजिट किया। ठीक है। और उन्होंने, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, हाँ। उन्होंने मुझे 3 लाख दिया एडवांस, और दे सेड कि आपको पता है ना कंडीशंस है। मैंने सोचा कि हाँ, उसकी अग्रीमेंट की जो भी हाँ। कंडीशंस है वो है, तो मैंने बोला कि हाँ, मैंने पढ़ लिया अग्रीमेंट। तो बोले वो नहीं, जो हर मॉडल्स एक्ट्रेस करके आगे बढ़ती हैं इस लाइन में। मैं क्या कॉम्प्रोमाइज? एंड दे सेड यस ऑफ कोर्स यू शुड डू। तुम मतलब हो गया मेरे को एकदम से, अगर कोई, हाँ पहले अगर बोला जाता तो शायद मैं भी इस लाइन में चली जाती है और ना। शायद तुम जाती ही नहीं, जाती अगर तुम्हें नहीं करना हाँ, तो तुम बिल्कुल। लखनऊ ही नहीं जाते। ऑब्वियसली, क्योंकि वो मैं खुद का ही वो किराया वगैरह करके ऐसा गई थी, है ना, तो मैं जाती भी नहीं शायद। तो हो गया मुझे कि भाई ये तो कॉम्प्रोमाइज है। तो मैंने बोला कि ये लीजिए, जैसे उन्होंने मुझे 3 लाख दिए, मैंने वापस कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं करना चाहती इस चीज में, आप मुझे पहले बता देते तो मैं आती ही नहीं यहाँ पे। एग्जैक्टली। तो बोले कि ऐसे तुम इस लाइन में नहीं आ सकती, तुम्हारे लिए नहीं है लाइन। तो मैंने बोला मुझे ऐसी भी पड़ी नहीं है कि मुझे इसी लाइन में आना है, लेकिन उससे फिर जब उसकी बात सुनी ना, वो हिट कर गई माइंड में कि अभी तो मुझे करना है। फिर मैं चंडीगढ़ गई वहां से, और फिर मैं मतलब तब माइंड पे ना बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था, एंड उसकी बातें ना बार बार दिमाग में घूमती रहती थी। मैं बीमार पड़ गई थी, वीक हो गई थी बहुत ज्यादा। 3 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया, मतलब पानी भी पी रही थी ना, तो बाहर आ रहा था, कुछ भी नहीं वो हो रहा था। और उसके बाद फिर चलो मैंने थोड़ा संभाला खुद को, तो फिर मैंने सोचा कि मैं मुंबई जाती हूँ, वहां पे है अपॉर्चुनिटीज, और मुझे पता भी है थोड़ा बहुत। यहाँ पे आई तो ऐसे अजीबो गरीब लोग अच्छा, बीच मिलते में हैं। टोकना चाहूंगी, आपने माइक लगाया है ना? या हमारी हाँ, फिर क्या हुआ? तो मतलब ऐसा था, यहाँ पे आके बहुत, यहाँ पे भी डिफिकल्टीज। यहाँ पे अगर देखो ना, तो ऑडिशंस पे बुलाएंगे, नंबर लेंगे, अगर आपने अपना नंबर दे दिया हाँ। तो ठीक है, आपको ऐसा मतलब पूछेंगे कि आप ऐसी पिक्चर्स दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं, मतलब कोई ना कोई एक्सक्यूज देंगे आपको मना करने का। अगर आप मतलब फिट भी हो, आपके मुकाबले पे एक लड़की है जो अनफिट है, लेकिन उसने आपके साथ हंस के बातें कर ली, कॉम्प्रो कर लिया, या कुछ भी मतलब आपके साथ रिलेशनशिप बना लिया, उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जबकि आपके पास बेटर Options हैं, एक्टिंग acting होगी, skills हाँ, हैं। एक्टिंग स्किल्स वगैरह, ये सब होता है। तो अभी मेरा चल रहा है, मतलब ठीक है, मैं कर रही हूँ। मतलब ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, मन करता है कि यार बोल्ड में कर लो, छोड़ो ये क्या करना, बोल्ड में कर लो। हाँ। लेकिन फिर होता है कि मैं एडवोकेट हूँ, मेरे पेरेंट्स की रेपुटेशन है, ऐसा मतलब बहुत चीजें होती हैं कि अभी जो बोल्ड आर्टिस्ट आती हैं वो भी मुझे अभी लगता है, पहले मैं भी शायद ऐसा ही सोचती कि अरे पता नहीं कैसी हैं, कैसा इनका वो होगा, लेकिन जब मैं आई हूं ना, तब मुझे पता चलता है कि उन वो मतलब अच्छा है कि उन्होंने रियल लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करने की बजाय स्क्रीन पे कॉम्प्रो कर लिया, कि स्क्रीन पे चीट कर लेती हैं, दैट्स इट। अगर वो भी चाहती तो वो भी कॉम्प्रोमाइज कर सकती थी। तो मतलब मेरा तो ऐसे ही अभी जर्नी चल रहा है, शायद स्टार्ट हुआ है, आगे पता नहीं क्या कुछ फेस करना पड़ेगा। और अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आप एक एडवोकेट हैं, ठीक है, Yeah. आपको 354 सेक्शन पता है? 354? नहीं एग्जैक्टली, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे आप एक एडवोकेट हैं, आगे चल के आप बहुत सारी लड़कियां जिनके साथ गलत होता है उनके लिए स्टैंड भी ले सकते हैं, करेक्ट? तो मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आप कई लोगों के इंटरेक्शन में है, लोगों के टच में है, तो आपके हिसाब से जो वो सीन कर रही हैं वो कितने ऑथेंटिक होते हैं,
और अगर आपको करना पड़ा कभी मान लीजिए बोल्ड सीरीज, तो आप अपनी लिमिटेशंस क्या तय करेंगी, कहाँ तक आप कंफर्टेबल होंगी? एक्चुअली मेरा तो ऐसा है कि मैं बस अपने मतलब मैं अपनी मदर के सामने भी कपड़े नहीं चेंज करती, मेरा ऐसा है। हाँ। तो वो भी उनमें से कोई ना कोई लड़की तो मेरे जैसी होगी ना। एग्जैक्टली। तो क्या कितना उनके लिए वो होगा, टफ होगा कि कैमरा के सामने कपड़े रिमूव करना। एग्जैक्टली। ठीक है, कुछ लड़कियां चाहती हैं कि हम बिकिनी में ही सिर्फ करना चाहती हैं। हाँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से गलत नहीं है। करेक्ट। बिल्कुल भी ये चीज अगर लड़कियां कर रही हैं ना, अगर बोल्ड सीरीज कर रही हैं या कुछ भी, तो वो अपनी जगह पे सही है। हाँ, लेकिन कुछ है ऐसे कॉम्प्रोमाइज वगैरह कर रही हैं, उनको मैं बिल्कुल ही इस चीज के हक में वेरी नहीं हूँ। ट्रू। मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आप अभी कास्टिंग में भी है ना, तो अभी आप कास्टिंग पे ज्यादा फोकस कर रही हैं या एक्टिंग पे ज्यादा फोकस? अभी मैं एक्टिंग में ज्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि कास्टिंग में भी क्या होता था कि मैं जिनके साथ में, उनका नाम नहीं लूंगी वेल, तो उनके साथ में कर रही थी, उनका भी ऐसा ही था कि मेरे फ्रेंड्स ही थे, उनका ज्यादा फोकस क्या रहता था, जो भी अच्छी लड़की आई उसको पटा लो, वेरी ऑनेस्ट। मतलब उसको अगर सेट कर लिया तो ठीक है, उनको फिर कर दोगे, कास्ट आगे कर दोगे, और जो अच्छी है, फिट है, मतलब उसके लिए उसको पीछे हटा देंगे कि आप अनफिट हो। कितना गलत है, आप एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं, आप अपने प्रोफेशन के साथ बेईमानी कर रहे हैं, लड़कियों को आप गलत इंटेंशन से देख रहे हैं, आप कभी भी एक अच्छे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, जैसे कि आप बॉम्बे से नहीं है, बाहर से हैं, तो बॉम्बे जब आप आई, आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी? बॉम्बे में सर्वाइवल कॉस्ट काफी ज्यादा है, बॉम्बे में लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली, तो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी? वेल, टचवुड, मैं ऐसी उसके लिए मतलब बहुत ज्यादा भगवान की या अपने फ्रेंड्स की शुक्रगुजार हूँ। हाँ। कि मुझे अभी तक कोई इतना ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जब मैं पहले मुंबई में आई थी तो तब मेरे फ्रेंड्स थे, उनके यहाँ स्टे करती थी, और मुझे वेरी ऑनेस्ट कोई भी दिक्कत नहीं आती थी, वेरी ऑनेस्ट। लवली। तो अभी जब मैं रह रही हूँ, मैं अपनी सिस्टर के साथ रह रही हूँ, तो मतलब कुछ भी अगर उनको टेंशन होती है तो मुझे टेंशन होती है, लेकिन क्या होता है कि उनको पता चल जाता है कि मुझे टेंशन हो रही है उनको टेंशन में देख के, तो वो खुद का मूड वो कर लेती है कि नहीं यार, इसको टेंशन हो रही है मेरी वजह से। तो मतलब जो भी डिफिकल्टी रहती है ना, वो मुझे भी नहीं बताती, लेकिन फेस तो करनी पड़ती है, लेकिन नहीं, मतलब ठीक जा रहा है मेरा। तो मैं मुझे नहीं लगता कि ज्यादा डिफिकल्टी जितनी उनको फेस करनी पड़ी, मुझे फेस करनी पड़ रही है। तो एक बात बताइए, जैसे आपकी जो सिस्टर है वो भी एक एक्ट्रेस है? ऑब्वियसली। आप उनका नाम बताना चाहेंगे? जी, मेरी सिस्टर है शाइना खत्री, शायद इन लोगों ने तो देखा होगा। शी इज लवली, या शी इज वेरी प्रिटी, ऑब्वियसली। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे शाइना आज की डेट में मार्केट में बहुत अच्छा काम करी, शी इज अ ब्रांड एक्चुअली। यस इट इज। तो जैसे वो आपको उनसे कुछ सीखने मिलता है? आप लोग साथ में कभी ऑडिशन या मीटिंग के लिए जाते हो? मैं मोस्टली उनके साथ ही जाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ना एक्चुअली बहुत बार ऐसा हो गया था। हाँ? कि कुछ कास्टिंग डायरेक्टर वैसे भी होते हैं, तो मुझे क्या लगता है, मैं थोड़ा ऐसी हूँ कि जिसने मतलब बुला लिया तो मुझे ये लगता है कि वहां बुला के क्या ही करेगा। हाँ। तो एक बार हमें समीर खान करके कुछ कास्टिंग डायरेक्टर था, वो जो मरा सा, जो आजकल मोटा हो गया है, तो अजीब सा दिखता है, गंदी सी शक्ल है, वही ना? हाँ, मैं जानती हूँ उसको। तो उन्होंने क्या किया, मैगडी में बुला लिया हम लोग को। उसे बिल दिया मैगडी का, उसके पास नहीं, पैसे? अरे उसने तो कुछ ऑर्डर भी नहीं किया। वही तो आई वॉज वेटिंग, मैं देख रही थी, मतलब मैं पहले थोड़ा देख के वो पता चल जाता है कि बंदा कितने पानी में है। मैं जानती हूँ इस लुक्खे को। तो मैं बैठी हुई थी, तो मेरी सिस्टर भी साथ में ही थे। हाँ। और हम लोग ना, मैं देख रही थी कि ये बंदा कुछ ऑर्डर करेगा। कुछ होता है ना कि हम किसी को इनवाइट करते हैं, हम खुद ऑर्डर करते हैं, इतनी कॉमन सेंस है। करेक्ट। तो उन्होंने क्या किया, बुला लिया, बिठाया, एंड मतलब बोल रहे हैं मेरा शूट कंटिन्यू 3-4 बार उन्होंने एक ही बार बोल दी उन्होंने, मेरा शूट चल रहा है परसों, उसके लिए मैं आपको बुलाता हूँ, मंड में शूट चल रहा है, मैं बुलाता हूँ आपको। तो मैंने ना अपनी सिस्टर को, वो भी वहीं पे थी, मैंने मैसेज कर दिया कि मुझे ना बंदा सही नहीं लग रहा, आप आ जाओ। हाँ। तो मुझे कहीं कैसे भी ले जाओ। एग्जैक्टली अभी भी मैसेज है मेरे फोन में। तो मैंने यही बात बोली कि आप जैसे, उन्होंने मैसेज नहीं देखा, फिर मैंने कॉल करके बोला, मैंने बोला मैसेज देखो आप। तो फिर ये आए, इन्होंने क्या किया कि बोलते हैं मजे लेते हैं इसके। हाँ। इतनी उसकी मतलब वो हो गई, ये चीज बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए मतलब मैं अकेले कम ही जाती हूँ। अब आप सोचो, परसों शूट है, गधे तो बुलाएगा कब? अगर तुझे करना है तो अभी बात मतलब कर। वही वीडियो कॉल करके दिखा रहा है, ये देखो शूट चल रहा है,
ठीक है, ऐसे मतलब बार बार उसने यही चीजें, ये मेरी फोटो अखबार में आई है, और जबकि वो शायद स्पॉट बॉय था, पीछे खड़ा हुआ था ऐसे, है ना। आई नो है, वो लिखा है, वो मैं जानती हूँ हाँ, उसको, तो 7-8 साल पहले मिली थी मैं उसको। पहले वो दुबला पतला सा मरी हत्या जैसा था, अभी हाँ, उसने दूसरों के पैसे खा खा कर शायद मोटा हो गया है। शायद ऐसा ही। तो इस वजह से क्या होता है कि मैं सिस्टर को साथ ही लेके जाना हाँ। प्रेफर करती हूँ, या फिर एक आधे फ्रेंड को अपने को साथ में लेके चलती हूँ कि मुझे सेफ्टी रहेगी। और अच्छा मुझे एक और बात बताओ, जैसे कि आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत सारे यहाँ पे जो लोग होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सो आपको चीजों में मुझे लगता है बाकियों से ज्यादा समझ होगी, है ना, कंपैरेटिवली, क्योंकि देख रखी है दुनिया। तो मुझे बताओ, जो लड़कियां कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाती हैं, क्या उन्हें लीड मिल जाता है? क्या वो लाइफ में ग्रो कर पाती हैं? क्या सोने से अगर काम मिल जाता है तो जो सिग्नल पे धंधा करने वाली लड़कियां वो आज सुपरस्टार नहीं हो जाती? वेल, उनके लिए भी मुझे कोई हेट नहीं है कि अगर कोई प्रोस्टिट्यूट या वो हुआ है, उनका पर्सनल डिसीजन था। लेकिन क्या हो रहा है कि अगर ये चीज सोचती हो ना कि मुझे इसमें काम मिल जाएगा कॉम्प्रोमाइज करके, तो ये चीज बहुत गलत है। अगर एक प्रोफेशनल बंदा है वो कभी कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है। करेक्ट। और जो आपको कॉम्प्रोमाइज, अभी मैं ना, एक फ्रेंड थी मेरी, लास्ट टाइम जब मैं मुंबई आई थी, तो मेरी फ्रेंड थी, उसने क्या किया कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया। उसको 2-3 बार वो मिला, करेक्टर रोल मिला, और ज्यादा बड़ा नहीं, इतना तो मुझे लगता है कि ऐसे भी मिल ही जाता उसको, इतना तो मैंने भी कर रखा है, ठीक है। और उसको मिला, बाद में क्या किया उस बंदे ने, फोन उठाना बंद कर दिया। तो मुझे आकर बता रही है ऐसा हुआ कंटिन्यूसली, कभी मेरे फोन से कॉल कर रही है, कभी खुद के, कभी किसी के। तो मैंने बोला कि तुम्हें करने की जरूरत क्या थी? करेक्ट। तो ये होता है कि अगर हम ये सोचते हैं ना कि हमें कॉम्प्रोमाइज करने से लीड मिल जाएगा, तो ये चीज बहुत गलत है। करेक्ट। आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है हालांकि, हाँ। लेकिन क्या होता है कि हमें थोड़ा वर्क करना पड़ता है अपने। करेक्ट। देखो, जब तक आप डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं हो, जी। आपने मान लो किसी के साथ सो गए, यार उसके लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट है, सिर्फ सोने के लिए वो लीड नहीं बना लेगा। यू हैव टू बी डिजर्विंग। और मुझे एक बात बताओ, चलो आपको इंसान एक जगह सो गया, कब तक सोएगा यार? कितनों के साथ सोएगा? वो सोने आया है या जाकर काम करने आया है? एग्जैक्टली, मैं भी चीज सोचती हूँ कि कितना, मतलब हर लड़की के साथ वही सेम चीजें तो होती हैं, तो क्या किस लड़की के साथ क्या कर लेगा वो? करेक्ट। तो पता नहीं यार, वो क्या ही लोगों को चुल मची रहती है वो बिस्तर पे लेके जाने की, वो होती है। मैं बताऊं होता क्या, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनकी औकात नहीं है कि गर्लफ्रेंड अफोर्ड कर सके, जिनके फैमिली वालों ने इन्हें खड़ा तक करना बंद कर दिया और बीवी ने भगा दिया लात मार के, तो उन्हें लगता है कि यार कहीं तो किसी का चूतिया काटे, किसी को तो उल्लू बनाए। और सीन क्या है, हर नल्ला आदमी गलत ही होता है, क्योंकि उसके पास जीवन में कुछ और करने को है नहीं। राइट, है ना। तो मुझे बात बताइए कि एडवोकेट में और लॉयर में क्या फर्क होता है? एडवोकेट एक्चुअली इनरोल्ड होते हैं, जो बार काउंसिल से इनरोलमेंट लेके आते हैं, लाइसेंस होता है, वो एडवोकेट बनते हैं। अगर आपने डिग्री की है लेकिन बार काउंसिल से इनरोल नहीं हो प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप लॉयर हो। हर लॉ ग्रेजुएट जो है वो लॉयर है। तो अभी आप प्रैक्टिस भी कर रही हैं या सिर्फ आपने कंप्लीट करके? प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट ही की थी, लेकिन वो मेरा बिल्कुल भी इतना सा भी ध्यान नहीं वहां पे गया। वेरी ऑनेस्ट, मैंने 2-3 बार मतलब 2 महीने में गई हूँ, और उसमें क्या होता है कि बस ड्राफ्टिंग वगैरह पे ही टाइम लगा देते हैं, आपको फाइलें पकड़ा के यहाँ जाओ। मतलब हर ये नहीं है कि एक्टिंग फील्ड में ही है, हर चीज में लड़कियों के लिए इतना ज्यादा कंपटीशन और मेहनत है ना। मतलब मैं तो उन लड़कियों को सलाम करती हूँ जो अपना इतना सारा वो करके सह के आगे बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सहन सबको करना पड़ता है, हर फील्ड में करना पड़ता है। करेक्ट। इवन की जो घर में काम करने वाली है ना, उनको भी फेस करनी पड़ती है डिफिकल्टीज। सेफ कहीं नहीं हो, आपको स्टैंड लेना होगा। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, जैसे कि अभी आप एक एडवोकेट हैं, आपको बहुत अच्छी समझ है दुनिया की, आप अभी अगले स्टेप क्या है आपकी? अगला आप क्या करना चाहते हैं? आपके हाथ में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं या आप अभी देख रही हो, क्या प्लानिंग है आपकी? वेल, मैं वेरी ऑनेस्टली यही चीज कर रही हूँ। मैं जर्नी है मेरी, कर रही हूँ। मेरी सिस्टर जो है वो हर किसी को ही भेज रही। मुझे ऐसा होता कि यार किसी के पाँव पड़ के काम लिया तो क्या लिया, तो ना मैं ऑडिशंस के लिए आजकल जा रही हूँ,
ना वो कर रही हूँ किसी को मतलब बोल रही हूँ कि मुझे काम चाहिए। तो मेरी सिस्टर मुझ पे मेहनत कर रही हैं, वो सबको बोल रही हैं। अगर कोई यूट्यूब फेसबुक के लिए भी शूट आता ना तो उसमें भी प्रोफाइल भेज देती हैं, तुम्हारा वर्क लिंक बन जाएगा। तो मैंने बोला करेक्ट। कि जिनका वर्क लिंक है उनको भी कहाँ काम मिल रहा है। मैं ये चीज सोचती हूँ। अभी देखिए वो बोल्ड की आर्टिस्ट हैं, मतलब मुझे पता है कि है ना कैसा है, लेकिन क्या होता है कि उनको ना क्लीन वर्क में जब जाते हैं तो मैंने ना यूट्यूब के, मुझे बहुत गंदा, माइट भी उन्हें उनके लिए एक्ट था तो उन्हें ज्यादा नहीं वो हुआ, लेकिन मैंने जब वो चीज पढ़ी ना मुझे मतलब अंदर से मैं लाइक रात में ना मैं ट्रॉमा में रही, रात सोचती रही। मैंने मेडिसिन ली थी, अदरवाइज मेडिसिन लेके मैं सो जाती हूँ, झट से ऐसे ही सो जाती हूँ। लेकिन उस दिन जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो मैं ना सो नहीं पा रही थी, मतलब वही चीजें दिमाग में आ रही थी यार, लोगों के इतने बैड कमेंट्स आते हैं कि अगर वो कोई बंदा क्लीन वर्क करना चाह रहा है ना तो कोई करने नहीं देगा, और अगर कोई बोल्ड में आ गया उतर गया तो उसको फिर उसी नजर से देखेंगे, लड़की को जीने नहीं देंगे, मतलब किसी भी तरीके से लगा लो। हाँ, जहाँ